अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि वैसे तो वीज़े बहुत सारे आते रहते हैं, स्पेन के बेशुमार वीज़े आए और हमने काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज़ जो हैं वो शेयर भी किया आपके साथ सक्सेस स्टोरीज़ ये, लेकिन ये एक बड़ी यूनिक सी सक्सेस स्टोरी है। यूनिक सी किस तरह से है कि तकरीबन 1 साल लग गया इस वीज़े को हासिल करने में। ये वीज़ा जो है वो कैसे हासिल हुआ, ये स्पेन का वीज़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। है भी ये बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे, फ्रेश पासपोर्ट पे स्पेन का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया है। आजम भाई स्पेशली आज पासपोर्ट रिसीव करने आए थे। थोड़ी सी केस हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है। पुराने पासपोर्ट पे भी जो लोग कहते हैं जी पुराने पासपोर्ट पे वीज़े लगे हुए होंगे, कोई वो बताते हैं जी कोई वीज़े नहीं है। मेरा ख्याल है कोई इससे पहले और सऊदीया का ट्रैवल है तो फ्रेश पासपोर्ट ही कंसीडर होगा। तो फ्रेश पासपोर्ट में जो है वो स्पेन का वीज़ा लग कर आया। केस इनका सबमिट करवाया था। सबमिट करवाने के तकरीबन 2-2.5 महीने बाद जो है वो रिजेक्शन आ गई थी। रिजेक्शन आने के बाद हमने केस का पीछा नहीं छोड़ा, हमने जो है वो इनकी अपील सबमिट करवा दी। अपील में केस गए हुए तकरीबन 11 महीने गुजर गए। 11 महीने बाद जाके जो है वो इनको वहाँ से कॉल आई, ईमेल आई कि जी अपना नया ट्रैवल प्लान, नया जो है वो अपना इंश्योरेंस, होटल टिकट, वो सारी चीज़ें सेंड करें। और जब हमने सेंड किए हैं तो उसके मुताबिक ये वीज़ा 7 दिन का जो है वो लग कर आ गया। ये एक पूरी केस हिस्ट्री थी कि फ़्रेश पासपोर्ट में आपको जो है वो वीज़ा मिल रहा है स्पेन का, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ता है। आज भी स्पेन की रेशो बाकी तमाम कंट्रीज़ की निस्बत सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। और अगर आप शेंजन अप्लाई करना चाह रहे हैं अगर, तो आपको प्रोसेसिंग टाइम का कोई मसला नहीं है, तो आप स्पेन का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। आज़म भाई आए हुए हैं मेरे पास स्पेशली और इनके साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इनसे पूछेंगे कि इतना ज़्यादा इंतज़ार इन्होंने कैसे कर लिया। आज़म भाई क्या हाल है? हाँ जी, शुक्रिया जी, ठीक ठाक जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं कामों की से ज़िला गुजरांवाला से। कामों की ज़िला गुजरांवाला से आए हैं। आपने जब ये वीज़ा अप्लाई किया था पहली दफ़ा स्पेन का, ये कितने अरसे बाद उसकी रिजेक्शन आई थी? ये तकरीबन 2 माह तक आई थी, तो फिर रिजेक्शन पहले आ गई थी। 2 महीने में रिजेक्शन आ गई थी। उसके बाद अपील कितने दिन बाद जमा हुई? अपील हुई तकरीबन कोई मेरा ख्याल 1 माह के अंदर अंदर जमा करवाई। आपने हमें गाइड किया कि ये बड़ा अच्छा दूसरा है कि आपको लगना चाहिए था, रिफ्यूज़ क्यों हुआ है, आप डॉक्यूमेंट्स आपके सारे क्लियर हैं इस हवाले से। तो फिर दोबारा आपके तावन से आपने उसका केस बनाया बकायदा, फिर जमा करवाया। ये तकरीबन 8 अगस्त 2024 को मैं जमा करवा के आया था। तो ये तकरीबन 1 माह पहले अब मुझे ईमेल आई है उनकी कि आप अपना दोबारा टूर प्रोग्राम या वो प्लान दें, ट्रैवल प्लान दें। फिर आपकी साथ से दोबारा जमा करवाया तो अब वीज़ा उसका बकायदा कॉल किया, कहा कि अपना पासपोर्ट ले जाएँ। तो अभी पासपोर्ट लेके सीधा आपकी तरफ ही आ रहा है। आज़म भाई पहले आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ था? पहले नहीं, पहले ही है। पहले ही है। और पहला उम्रे पे गया हूँ सिर्फ। एक दफ़ा उम्रे पे गए थे, ये उम्रे का वीज़ा लगा हुआ है। उसके बाद उनका दूसरा पासपोर्ट खाली, तीसरे पासपोर्ट पे ये स्पेन का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। हालांकि रिफ्यूज़ल हो गई थी, तो फ्रेश पासपोर्ट पे ये ग्रांट हुआ। तो आप ने जो है वो इतना लंबा इंतज़ार किया, आपको उम्मीद थी कि वीज़ा आ जाएगा? हाँ जी, आपसे रब्ता होता था अक्सर फोन अच्छा। पे भी, या जब लाहौर आते थे तो फिर आपने कहा था आपका वीज़ा श्योर है, 100% आपका वीज़ा लग जाएगा। हाँ जी। आप इंतज़ार करें। बल्कि मैं तो कह रहा था मेरा पासपोर्ट मंगा दें, लेकिन आपने कहा कि नहीं, पासपोर्ट नहीं मंगाना, आपका वीज़ा लग के ही आएगा। फिर वही ऐसे ही सूरत हाल हुई है कि वीज़ा लग के ही आएगा। वीज़ा ही लग कर आ गया। तो अभी आपने जब रिसीव किया कितनी खुशी हुई? हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जी। ज़ाहिर है जी, 1 माह 1 साल तकरीबन इंतज़ार किया, बल्कि 1 साल का 1 साल 2-3 माह, 1.25 साल इंतज़ार किया। 1.25 साल इंतज़ार किया जी, उसके बाद बिल्कुल। है जी, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ जी, बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। ज़ाहिर है इतना हाँ। सब्र किया फिर उसका दूसरा फल भी तो मीठा है। अब आप जाएंगे, घूमेंगे हाँ फिरेंगे जी, हाँ जी, मुकम्मल? हाँ जी, चक्कर लगाएंगे जी। 1 हफ्ते का वीज़ा है, पूरा हाँ उधर जी। सैर वगैरह करूँगा, फिर सैर उसके बाद- वगैरह करेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा बस ये भी बता दें कि आप काम क्या करते हैं? हाँ जी, मैं बेसिकली मैं एजुकेशन में था पहले। हाँ जी। मैं डिप्टी डीओ था। मैं तकरीबन 5-6 माह पहले रिटायर हुआ हूँ। अब मैं रिटायर फारग हुए। ही, हाँ जी, सही। अब मैं फारग ही हूँ। जब केस हमने जमा कराया था तब आप ऑन ड्यूटी थे? हाँ जी, ऑन ड्यूटी। तब आप ऑन ड्यूटी थे, और जब वीज़ा आया तो तब आप रिटायर हो चुके। रिटायर हो गए। ऐसी ही सूरत है। ये देखें स्पेन वालों ने कितनी बर्दाश्त कराई है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी सूरत है। हाँ। नहीं जी, माशाल्लाह आपका बड़ा तावन है। हाँ आपने गाइड किया हमें हर लिहाज से।
तो फिर हम तो थक गए थे कि अब नहीं आना है, पासपोर्ट ही हमारा वापस लेना। हाँ। लेकिन आपने कहा नहीं, आपका हर सूरत आएगा, हर इंतज़ार कर लें, 1 साल के अंदर अंदर आ जाए, तो साल से 1 माह पहले ही आ गया। सही। हाँ जी। अच्छा जी, तो अपील के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि अपील का प्रोसीजर क्या होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपील का प्रोसीजर पूछते हैं, स्पेन की अपील का क्या प्रोसेस है। पहली चीज़ तो ये है कि जब आपका रिफ्यूज़ल आ गया, उसके अंदर 2 तरह के जो है वो मेथड्स दिए गए होते हैं। एक होता है अपील आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, एम्बेसी को डायरेक्टली अपील सबमिट करवा सकते हैं वाया BLS, ठीक है। और BLS जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद जो है वो आपकी अपील एक्सेप्ट करता है। G6 में जो ऑफिस मौजूद है TCS का, वहाँ पे आपने सबमिट करवानी होती है। वो आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर करवानी होती है। अब 30 डेज़ कहाँ से शुरू होते हैं? जो आपके रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर डेट मेंशन होती है, जिस डेट के ऊपर आपका रिफ्यूज़ हुआ है उस डेट से लेके आगे 30 डेज़ हैं। बेशक आपने 2 दिन बाद रिसीव किया, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद किया, लेकिन वो डेट से आपका रिफ्यूज़ल काउंट हो गया। आपका 30 दिन का टाइम आपको मिल गया, आपने 30 दिन के अंदर जो है ना वो अपील करनी है। दूसरा सूरत क्या है कि अगर आप 30 दिन में नहीं कर पाते तो फिर आप मैड्रिड में जो इनका कोर्ट है वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। मैड्रिड कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसमें 2 महीने का टाइम होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे ही अपील सबमिट करवाएं। अच्छा, आपने अपील लेटर बनवाना है, आपने अपना पासपोर्ट लेना है ओरिजिनल, और ये सिर्फ 2 चीज़ें फ़िलहाल जाके जमा करवा देनी है, ठीक है। जैसा कि हमने वीडियो में भी बताया कि जब वीज़ा ग्रांट करना होता है तो वो नया ट्रैवल प्लान, टिकट, इंश्योरेंस, होटल, वो सारा कुछ बाद में दोबारा मांग लेते हैं। तो इसलिए अपील के टाइम पे ये चीज़ें जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, जब वो मांगेंगे तब आपने जमा करवानी है। आपको 1 महीने के अंदर अंदर आप गए, वहाँ पे जाके आपने अपील सबमिट करवा दी। सबमिट करवानी है आपने फिजिकली खुद जाके, बायोमेट्रिक नहीं होंगे, लेकिन आपकी अपील सबमिट होगी और उसके जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपये वो आपसे चार्ज करेंगे। और वो आपका पासपोर्ट, आपकी अपील लेटर वो लेके आपका आगे एम्बेसी को भेज देंगे। उसके बाद एम्बेसी का काम है कि वो जो है आपको कितने दिनों के अंदर अंदर जो है वो रिस्पॉन्स देती है। इनको रिस्पॉन्स जो है वो तकरीबन आया 11 महीने बाद, कई लोगों का 9 महीने बाद आया, 8 महीने बाद आया, 10 महीने बाद आया, 6 महीने तो मिनिमम इस पर लग सकते हैं। इसलिए वो तमाम लोग जो कि अपील करना चाह रहे हैं वो रब्ता कर सकते हैं। आपको फुली प्रोफेशनली अपील जो है वो बना के दी जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।